this video, we will learn about the solution of NCERT exercise question number 5 from chapter 11 Work, Energy and Power of class 9th. So question 5 is a mass of 10 kg is at a point A on a table. It is moved to the point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 10 kg का और वो कहाँ पर है, एट अ पॉइंट A, और ये ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव हुआ, टूवर्ड द पॉइंट B. अब जो लाइन A और B को ज्वाइन करती है ये एक ही हॉरिजॉन्टल पर है. इस केस में आपको क्या निकालना, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, किसके द्वारा, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक्सप्लेन भी करना है आपको आंसर. तो देखिए इसके लिए हमने एक टेबल कंसीडर की जिस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट पॉइंट A. इस ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा था, 10 kg, और ये मूव किधर की तरफ हुआ, B पॉइंट की तरफ. इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पर जो वर्क होगा वो हमें निकालना है. इसके लिए देखिए हम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं. तो वो कहाँ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन. और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो A से B हो रहा है. अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री. इसका मतलब यहाँ वर्क डन क्या होगा, 0. तो सोल्यूशन हमारा क्या हुआ, देखिए, नो वर्क विल बी डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. क्यों, बिकॉज वर्क डन हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू FS cos थीटा. यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो हम वो लिख देते हैं FS cos 90 डिग्री. और cos 90 डिग्री कितना होता है, 0, तो उसको लिखते हैं हम FS और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, 0, यानी कि ओवरऑल वर्क डन यहाँ पर क्या हो गया, 0. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर वर्क डन 0 क्यों है. थैंक यू.